जिले में आतंक के खिलाफ जंग लगातार जारी है। ऑपरेशन तराशी के तहत सुरक्षा बल पिछले 20 दिनों से भी ज्यादा समय से छतरू इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज करने तक ऑपरेशन जारी रखने का दावा किया गया है। देखिए किश्तवाड़ से ये खास रिपोर्ट। घने जंगल, बर्फीला मौसम और दुर्गम पहाड़, इन तमाम कठिन परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बल जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में 18 जनवरी 2026 से शुरू हुआ ऑपरेशन तराशी अब तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है। भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कॉर्प्स, जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी और सीआरपीएफ के जवान दिन रात जंगल और पहाड़ी इलाकों में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि इलाके में छिपे आतंकियों को ढूंढा जा सके। इस ऑपरेशन का मकसद जैश ए मोहम्मद के बचे हुए आतंकियों को मार गिराना या जिंदा पकड़ना है। खुफिया इनपुट के अनुसार इन आतंकियों में से अधिकतर पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं, जो लंबे समय से छतरू के घने जंगलों में छिपकर अपने नेटवर्क को सक्रिय रखने की कोशिश में थे। चार फरवरी को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। ये इस ऑपरेशन के दौरान 5वां बड़ा संपर्क था। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया, जिससे आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। मारे गए आतंकी की पहचान जैश ए मोहम्मद के कमांडर आदिल के रूप में हुई है। आदिल पाकिस्तानी नागरिक था और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि वो जैश ए मोहम्मद के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह का करीबी था। हालांकि यह ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए आसान नहीं था। घने जंगल, बर्फ से ढके रास्ते और दुर्गम पहाड़ी इलाकों ने चुनौतियां बढ़ा दी है। इसके बावजूद 7 असम राइफल्स, 11 राष्ट्रीय राइफल्स और एसओजी की टीमें लगातार अंदरूनी इलाकों में गहन सर्च ऑपरेशन चला रही है। किश्तवाड़ के जंगलों में चल रही एक कार्रवाई पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका मानी जा रही है। सुरक्षा बलों ने साफ कर दिया है कि आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन आखिरी आतंकी के खात्मे तक जारी रहेगा, ताकि इलाके में शांति और सुरक्षा बहाल की जा सके।